नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। सावन महीने की शुरुआत है और ऐसे में सावन के इस पावन महीने में भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की भक्ति भाव से पूजा आराधना की जाती है। हमारे साथ आचार्य कमलेश पंडित जी हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सावन के इस पावन महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना कैसे की जाती है, इसकी विधि क्या है और इसके साथ ही कई और बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो पंडित जी आपका बहुत स्वागत है कशिश न्यूज पर। आदरणीय दर्शकगणों को मेरा नमस्कार है और मैं ब्रह्मा मुरारे सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशन लिंगम तत्व प्रणामि सदा शिवलिंगम। कोटि कोटि नमन है महादेव जी को, क्योंकि पूरे सृष्टि के रचनाकार हैं, पूरे सृष्टि को चलाते हैं और इनके अंदर में सभी देवताओं के देव हैं, महादेव हैं, इसलिए इनकी पूजा की महत्ता बहुत ही बड़ी है। बिल्कुल। और इस कार्यक्रम की शुरुआत पंडित जी ने एक सुंदर से शिव श्लोक के साथ की है और हमारे इस कार्यक्रम का नाम भी है सावन शिव और श्रृंगार। सावन के इस पावन महीने में श्रृंगार का बेहद महत्व होता है पंडित जी, तो हम चाहेंगे पहले श्रृंगार पर हम चर्चा करें और बताएं अपने दर्शकों को कि सावन के इस महीने में भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की एक विशेष श्रृंगार भी उनका किया जाता है, तो इसका कितना महत्व है। बाबा हमारे श्रृंगार से ही प्रसन्न होते हैं महादेव जी, और सावन की शुरुआत हो चुकी है और महादेव जी की जब पूजा करने के लिए शिवलिंग अगर करते हैं आप, तो पहले नंबर उनको 3 चीज़ प्रिय है, गंगाजल, बेलपत्र और इसके बाद दूध हो या जल हो। तो जल से उनकी बहुत महत्ता है। तो पहले महादेव जी एक दिन पहले क्या करिए, शुद्धि कर लीजिए और शुद्धि करने के बाद दूसरे दिन जब महादेव जी के मंदिर में जाएं या घर में, अगर घर में शिवलिंग रखें तो घर में ही पूजा करें, या मिट्टी के बना करके शिवलिंग रखें तो मिट्टी के बना करके शिवलिंग की पूजा आप कर सकते हैं। तो घर में नहीं अगर पूजा करना चाहते हैं, मंदिर में करना चाहते हैं, तो बाबा के मंदिर में जाइए, उनको पहले जल से धो दीजिए, साफ कर दीजिए। धोने के बाद पहले उनको 3 बार घंटी बजाइए। घंटी बजाने से क्या होगा, पहला होता है घंटी बजेगा तो उससे कि हम आपके दरबार में आए हुए हैं। दूसरा होता है कि हमारे कष्ट का निदान करिए, और तीसरा घंटी बजाने से क्या होता है कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं। और 3 बार ही ताली बजाना चाहिए। बाबा 3 बार ताली बजाने से सारे कष्ट को दूर कर देते हैं और वो आपके भक्ति भाव से आपको याद करते हैं। तो इसलिए और मुंह को बजाना चाहिए, बम बम बोले कर दीजिए। तो बाबा को पहले जल से धोने के बाद दूध से धोइए, दूध से धोने के बाद में फिर मधु चढ़ाइए, मधु से धोइए उनको, फिर इसके बाद घी से धोइए उनको, फिर इसके बाद में चमेली का तेल हो, चमेली के तेल से धोइए, गुलाब जल से धोइए। धोने के बाद बाबा को धो धाने के बाद क्या करिए कि आप भभूत, एक काशी भस्म मिलता है, बाबा को काशी भस्म का पहले लेप कर दीजिए। लेप करने के बाद में, और लेप करने के बाद उनको वस्त्र दीजिए, मौली सूता लपेटिए। इसके बाद जनेऊ पहनाइए। जनेऊ पहनाने के बाद में एक छोटा सा पीला कपड़ा हो या सफ़ेद कपड़ा हो तो उनको पहना दीजिए, शिवलिंग को पहना दीजिए। इसके बाद में रोरी हो, अबीर हो, चंदन हो। इसके बाद रोरी, चंदन, अक्षत, गुड़, बेलपत्र, धतूरा, इकवन का माला, गेंदा का माला, गुलाब का फूल वगैरह या कमल का फूल अर्पित करिए। तो बिना बेलपत्र का, अगर आप जितने बेलपत्र आप चढ़ाइएगा उस बेलपत्र पर राम राम लिखना है। राम राम लिखिएगा जितना ही, और आपके उम्र जितना है उस उम्र के जितना आपका उम्र है उतना ही बेलपत्र लीजिए और उस बेलपत्र पर सब पर राम राम लिखिए। जितना राम राम लिखिएगा उतना ही आपकी मनोकामना जो मन में सोचते हैं, क्योंकि पूजा करते समय जो जिस व्यक्ति के बारे में सोचता है पूजा का फल उन्हीं को प्राप्त होता है और भगवान बहुत याद करते हैं। तो राम राम लिखने की इतनी बड़ी मात्रा है कि बेलपत्र से महादेव जी बहुत प्रसन्न, लक्ष्मी जी को वरदान दिए हैं कि जो भी व्यक्ति अगर बिना बेलपत्र का मेरा पूजा करेगा उसका पूजा जो है वो निष्फल हो जाएगा। इसलिए जैसे सब्जी में नमक
नहीं रहता तो सब्जी खराब लगता है, उसी प्रकार से बाबा का बेलपत्र नहीं चढ़ेगा जी। तो बाबा रुष्ट हो जाएंगे। तो बेलपत्र चढ़ा दीजिए। इसके बाद बेलपत्र चढ़ाने के बाद धूप दीप दिखाइए। दीप दिखाने के बाद हाथ को धो लीजिए। हाथ, क्योंकि अग्नि अशुद्ध होती है, तो अग्नि को छूने के बाद दीप को अगर दिखा दिए बाबा को, दिखाने के बाद में जल से हाथ को धोइए। फिर अगरबत्ती दिखाइए। अगरबत्ती दिखाने के बाद क्या होता है, भोग लगता है, नैवेद्य का भोग लगाइए, पेड़ा लगाइए, हलवा लगाइए, पूड़ी लगाइए। 56 किस्म का व्यंजन बाबा को पसंद है, लगता है। धतूरा भांग चढ़ाइए और उसके बाद में तब पान का बीड़ा लगाइए, लौंग इलायची डाल करके, सुपारी डाल करके बाबा को लगाइए। समी का फूल हो, समी का पत्र हो, बाबा उसे 100 बेलपत्र चढ़ाने का फल एक समी का पत्ता चढ़ाने से होता है। तो बाबा को अर्पित करने के बाद में इत्र चढ़ाइए। इत्र चढ़ाने के बाद में उनके हाथ से परिक्रमा करिए। हाथ के द्वारा आप घूम, क्योंकि अर्घा घुमा नहीं जाता है, आधा ही घुमा जाता है, क्योंकि अर्घा को लांग देते हैं अगर, तो वो सारे पूज्य पुण्य और सारे फल नष्ट हो जाता है। तो ये इनकी श्रृंगार का आप परिक्रमा करने के बाद में तब आरती कर दीजिए। ओम जय शिव ओंकार, स्वामी जय शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। ये मैं शुरुआत थोड़ा सा बता दिया जी। और आरती करके शंख ध्वनि बजा करके बाबा को प्रसन्न करिए। और आपकी जो मन में कामना है, क्योंकि शिवलिंग की पूजन करने से कामना पूर्ण होती है। और बाबा मर्तलोक में, क्योंकि गंगा जी जब अपनी जटा में महादेव जी जब लाए तो गंगा जी से बोले कि अब मैं स्वर्ग जाता हूँ। तो गंगा जी बोली कि जब तक मैं पृथ्वी पर रहूँगी तब तक आपको रहना है, और अगर आप नहीं रहिएगा तो मैं पताल में समा जाऊँगी, पताल में चली जाऊँगी। इसलिए बाबा को गंगा बहुत प्रिय है, गंगा जल बहुत प्रिय है। बेलपत्र और कोई चढ़ाने की जरूरत नहीं है, केवल बाबा को गंगा जल और बेलपत्र चढ़ा दीजिए, बाबा उतने से ही प्रसन्न हो जाएंगे और सारे कष्ट जितने हैं, संपूर्ण पाप हैं, वो सब नष्ट हो जाएगा। यही बाबा का पूजा का। बिल्कुल, तो ये पूजा की विधि थी जो पंडित जी ने हमें बताया। भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले होते हैं पंडित जी, और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप समर्थ नहीं है, अगर आपने मात्र एक बेल और धतूरा ही भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दिया तो उससे आपकी सभी मनोकामनाएं, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। बस जरूरत इस बात की है कि आप सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए। और सावन का ये महीना तो बेहद खास होता है, खासकर कांवड़ियों की अगर हम बात करें तो एक विशेष आस्था उनमें भी देखी जाती है। तो हम चाहेंगे इस पर भी आप अपनी बातों को रखिए। कांवड़ की शुरुआत जो हुआ जी, क्योंकि दो विद्वानों का मत है और कुछ शास्त्रों का मत है कि रावण पहले कांवड़ का शुरुआत किया था, लेकिन नहीं, परशुराम जी गढ़ मुक्तेश्वर धाम से गंगाजल ले करके और बाबा को शुरुआत किए थे। उसी दिन से सावन की शुरुआत हो गई थी। और कांवड़ का महत्ता इतनी है कि अगर आप कहीं से भी कांवड़ में जल भर करके ला करके शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपको लाखों अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल की प्राप्ति होगी और सारे कष्ट दूर हो जाता है। इसीलिए कांवड़ की माता है। कांवड़ के पूजन करने से कि पहले कांवड़ को पूजा कर दीजिए, लेकिन जमीन पर कांवड़ को नहीं रखा जाता है, कंधे पर ही रखिए। अगर ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई, लघु शंका लग गया, बाथरूम जाना हो वगैरह करना हो तो उसके लिए पेड़ वगैरह पर रख दीजिए, नहीं तो कोई दोस्त मित्र है उनको दे दीजिए, लिए रहे, नीचे नहीं रखा जाता है। तो कुछ विद्वानों का मत है कि रावण पहले उठाया था जल हरिद्वार से जल उठा करके पैदल ही, क्योंकि शिवलिंग के पूजन पैदल अगर आप जल चढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका फायदा होता है, क्योंकि नंगे पैर जल चढ़ाना बाबा को बहुत प्रिय है। इसलिए घर से जल उठाइए। अगर कांवड़ उठाते हैं, दूर है बाबा का मंदिर दूर है, तो अगर नज़दीक में कोई नदी या तालाब या कोई पोखरा है तो आप जाइए। और कांवड़ अगर रखे हैं तो कांवड़ खरीद लीजिए, उस कांवड़ को पूजा करके उसमें जल भर करके बाबा को ले करके चढ़ाइए। आपकी सारी जितने पूजा पाठ आप नहीं कर पाते हैं, केवल कांवड़ से ही बाबा को जल चढ़ाते हैं तो बाबा आपकी लाखों मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ये ऐसा हमारा वेद पुराण और शास्त्र कह रहा है कि कांवड़ के सुख समृद्धि बरकत और सारे कष्ट का निदान और निरोगी भव, मतलब शरीर भी निरोग हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए कांवड़ से जल ढारने का बाबा का बहुत बड़ा महत्ता है।
इससे क्योंकि बाबा परशुराम जी जल भर करके ले करके भोलेनाथ को चढ़ाए थे, और रावण हरिद्वार से जल भर करके ले करके और यहाँ पर बैद्यनाथ धाम में जाकर के जल चढ़ाते थे। उसी समय से एक सावन में बाबा को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू है। और कांवड़ का यात्रा जो करना, यही उसकी महत्व है। उसे सुख समृद्धि शांति अन्न धन वस्त्र पुत्र पौत्र सब भर जाएंगे कांवड़ से जल चढ़ाने से बाबा को। उसके बाद अगर आप मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं, जो पार्थिव शिवलिंग बनता है मिट्टी का, अगर मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करिएगा तो 100 मंदिर जाने का फल, एक दिन की 100 मंदिर का फल का पूजा मिलता है पार्थिव शिवलिंग के पूजन का। बहुत बड़ी मात्रा है। अगर 30 दिन बना देते हैं शिवलिंग बना करके, 30 दिन मिट्टी का बना करके करते हैं तो पूजा का फल तुरंत नहीं मिलता है, कुछ दिनों के बाद मिलता है। तो आपको आश्चर्य होगा, अरे मैंने क्या मतलब ऐसा कोई खुशहाली होगी जो आपको लगेगा कि वो खुशी मिल गई, तो ये बाबा का ही प्रसाद है। तो ये भोलेनाथ की पूजा का ये नियम है। बिल्कुल। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी हजारों लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वे कांवड़िया लेकर भगवान भोलेनाथ के दरबार पहुंचते हैं। एक जरूरी बात पंडित जी ये है कि सावन के महीने में उपवास रखा जाता है और इसका भी बेहद महत्व है। तो हम चाहेंगे उपवास कितना महत्व रखता है और उपवास में फलहार करना चाहिए, अन्न खाना चाहिए, ये जो एक कंफ्यूजन है इसे भी आप दूर कीजिए। देखिए बात ऐसा है ना जी कि कोई भी व्रत का नियम है कि सूर्योदय जब हो गया, सूर्योदय से पहले आप फलहार कर सकते हैं। सूर्योदय हो जाने के बाद सूर्यास्त तक आपको बीच में कुछ खाना नहीं है। और वैसा तब कर सकते हैं जबकि शरीर अस्वस्थ चल रहा है। और शरीर अस्वस्थ चलना तो उस समय बीच में आप सेव खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, पेड़ा बर्फी वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंघाड़ा का हलवा खा सकते हैं, साबूदाना खा सकते हैं। तो एक फलाहार करने का विधान ऐसा तो कहीं नहीं, मतलब थोड़ा बहुत कहीं कहीं लिखा हुआ लौकिक चार में, लेकिन नियमता है कि व्रत खंडित हो जाता है अगर बाथरूम लग गया। इसलिए एक दिन पहले बताया गया है कि परहेज करिए। व्रत दूसरे दिन व्रत करना है तो पहला दिन परहेज करिए, शुद्धिकरण कर लीजिए, एक टाइम एकाहारी भोजन करिए। उससे क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर के जितना नकारात्मक प्रभाव जो है शरीर के अंदर, जितने वायरस है नकारात्मक, वो सब आपका कीटाणु जो है शरीर के अंदर से मर जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है। तो एकाहारी भोजन करके दूसरे दिन व्रत रखिए। व्रत रख करके और 5 बजे सूर्यास्त के समय विधान है कि गोधूली का बेला जो होता है, न दिन न रात, उस समय में आप जो भी खाना पीना करना है उस समय कर सकते हैं। और व्रत करके बीच में खाते हैं तो व्रत खंडित हो जाती है जी। अब ऐसा है कि कोई भी व्रत में सूर्यास्त के पहले नहीं खाना है, सूर्यास्त के बाद ही खाना है। बिल्कुल, यानी कि अगर आप सोमवारी करते हैं, अगर सावन के इस महीने में अगर आप व्रत करते हैं तो सूर्यास्त होने के बाद ही आप फलहारी करें। आचार्य कमलेश पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं इस खास कार्यक्रम में। और सावन के इस महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कैसे की जाती है, विधि क्या है, इस पर हम बात कर रहे हैं, पंडित जी से चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, सावन के महीने में या भगवान भोलेनाथ की जब हम पूजा आराधना करते हैं तो किन किन मंत्रों का जप करना चाहिए, महामृत्युंजय जाप का कितना फायदा होता है, ये कैसे करना चाहिए, चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए बहुत सारा इसमें है, जैसे रुद्राभिषेक है जी। तो रुद्राभिषेक छोटा महामृत्युंजय है। और कोई ग्रह सता रहा है, अब काम नहीं बन रहा है, बहुत आप परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उस परेशानी को रुद्राभिषेक दूर कर देता है। रुद्राभिषेक करने से क्या होता है, हर चीज का उसका नियम है। तो गंगाजल से करिए, दूध से करिए, गन्ना के रस से करिए। तो रुद्राभिषेक में मंत्र का 8 रुद्राध्यायी पाठ होता है और उसमें पूरा मंत्र है, पूरे सृष्टि के देवता उस मंत्र में निवास करते हैं। तो रुद्राभिषेक कराने से सारे कष्टों का निदान हो जाता है मनुष्य का। इसके बाद एक महामृत्युंजय मंत्र है। महामृत्युंजय सबसे ऊंचा में आता है मंत्र। ओम रौं ओम जुंस भुर्भुवः स्वत्राम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव वन्दनान्नमृते मुख्यमामृतात् भूभुवः स्वरो जुंस। मंत्र में पहले भी शक्ति थी, सतयुग त्रेता द्वापर में भी, आज भी शक्ति है। अगर आपके अंदर शुद्धिकरण है,
आप शुद्ध हैं, शुद्ध मन से, विचार से, स्वच्छ होकर के अगर महामृत्युंजय करते हैं तो मृत्यु पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। इतनी महामृत्युंजय मंत्र में ताकत है। दूसरा, कोई ग्रह है आपको सता रहा है, मृत्यु का आयु आपका समाप्त हो चुका है, कोई ऐसा असाध्य बीमारी है जो बचने लायक नहीं है, तो महामृत्युंजय मंत्र का इस सावन महीने में जो शिव जी के मंदिर में जाकर के दीप जला करके प्रसाद का भोग लगा करके 1650 से या 550 से शिवलिंग का पूजन करके और इस महामृत्युंजय मंत्र का अगर जब व्यक्ति करता है तो निश्चय है कि उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बीमारी नहीं होगी शरीर में और आयु बढ़ जाएगी। और इसके बाद एक पंचाक्षरी मंत्र है, अगर महामृत्युंजय पूर्ण संपूर्ण मंत्र का आप जप नहीं कर सकते हैं तो आप पंचाक्षरी मंत्र का जप करिए, लघु मृत्युंजय का मंत्र करिए, ओम हौं जुं सः, ओम हौं जुं सः। दर्शकगण लिख सकते हैं ओम हौं जुं सः, ये लघु मंत्र है। इससे भी करने पर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की क्षमता है, रोग पर विजय प्राप्त करने की क्षमता है, क्योंकि बाबा बोले हैं कि महामृत्युंजय जहाँ होगी ना वहाँ मैं निवास करूँगा, जहाँ मेरे शिवलिंग की पूजा होगी वहाँ मैं वास करता हूँ जी। तो इसमें यह है। और माता पार्वती को श्रृंगार भी करिए साथ में, बाबा की पूजा करने के बाद माता पार्वती जी, गणेश जी की पूजा करिए, नंदी की पूजा करिए, सर्प देवता की पूजा करिए, नाग देवता की पूजा करिए। ऐसा नहीं केवल शिवलिंग, शंकर जी की पूजा तो साथ में हो गई ही, और साथ में उनके साथ 5 आदमी रहते हैं साथ में, पार्वती जी रहती हैं, गणेश जी रहते हैं और नाग देवता रहते हैं, नंदी महाराज जिसको बसा बैल बोलते हैं वो रहते हैं। और आपकी मनोकामना है कुछ रखें मन में तो पूजा के सबसे अंतिम समय में आप नंदी महाराज के कान में बोलिए, जो भी मनोकामना है वो बाबा से पैरवी करेंगे आपके कष्ट के निदान करने के लिए। ओम नमः शिवाय का जप करिए, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है बाबा का। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्रः प्रचोदयात्, ये महादेव जी का गायत्री मंत्र है। इससे बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं, पंचाक्षरी मंत्र से प्रसन्न होते हैं और महारुद्राभिषेक से प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल, तो ये मंत्र हैं जो पंडित जी ने हमें बताया, जिसका जप आप कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ इससे प्रसन्न होंगे। अब पंडित जी, सावन के महीने में दान पुण्य का भी बेहद महत्व होता है। कहा जाता है कि कुछ खास ऐसी वस्तुएं हैं जिसका दान अगर आप करते हैं तो ये काफी लाभकारी होता है, तो चाहेंगे इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इसमें 8 गो महादान है जी। 8 महादान अगर आप करते हैं तो बहुत ही खुशहाली, बहुत ही सारे प्राचित मिट जाते हैं। तो दान की माता है, तो इसमें सबसे बड़ा दान होता है आप अन्न दान करिए, वस्त्र दान करिए, रुपया दान करिए, सोना स्वर्ण दान करिए, भूमि भवन लोग दान करते हैं, जमीन मकान बना करके दान करते। दान की माता बहुत है, वो उसकी गिनती नहीं हो सकती। जो दान करना है श्रद्धा देम भिया देम, भय से दीजिए या श्रद्धा से दीजिए। तो जो श्रद्धा से विश्वास के साथ जो दान आप करिएगा वो फलित होता है। और दान करके ये भी नहीं सोचिए कि मैं 1 रुपया से लेकर के अरबों रुपया तक आप दान कर सकते हैं, उसकी माता नहीं है, बहुत बड़ा माता है। दान का बहुत महत्व है। अब जो भी दान करते हैं 1 रुपया किसी को दीजिए, क्यों नहीं है कि खाली पंडित जी लेंगे और कुटुंब भी लेंगे, कुटुंब को भी दान दे। अगर कुछ भी रुपया या वस्त्र वगैरह आप देती हैं तो दान ही में आता है जी। तो उससे क्या होता है कि अगर आप रुपया दान करती हैं तो उस रुपये को अगर कोई ऐसी कर लेता है तो उसका जो साथी जो होता है ना, तो वो चीज़ है कि दान, जैसे रुपया आप दान कर दिए और उस रुपया को दान करने के बाद में उससे जो पूजा पाठ होगा उससे क्या होगा कि जो व्यक्ति को दान आप रुपया दीजिएगा ना, तो 2 रुपया देने के बाद में वो व्यक्ति अगर पूजा पाठ करके दान कर देता है व्यक्ति को, तो जो लेंगे रुपया अगर उस पैसे का जो भी इस्तेमाल करेंगे तो 50% नियमता है कि उसको पुण्य प्राप्त होगी। वस्त्र दान कर दिए आप हमको वस्त्र दान कर दिए, तो हम उस वस्त्र को पहन करके अगर कोई पूजा पाठ करते हैं, महादेव जी की कोई पूजा करते हैं, तो उस पूजा करने से क्या होगा कि जो भी पूजा करेंगे उसका 50% पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। अन्नदान कर दिए, तो अन्नदान की मात्रा इतनी बड़ी है कि सब जगह का अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न, क्योंकि अन्न खाने से क्या होता है ना, वो कैसे किस रुपए का अन्न खरीद के आता है, फल खरीद के आता है, कैसा आता है, तो उनकी प्राचित आपके ऊपर आ जाएगा, उनका पाप आप खा गई। तो ब्राह्मण को पहले इसलिए खिलाया कि ब्राह्मण पहले खा लेंगे तो सभी उनका पाप खा गए।
बचा क्या? तभी लोग कहते कि नहीं पहले पंडित जी का भोजन करा लीजिए तब हम खाएंगे। पंडित जी तो सब पाप खा गए, सारे प्राचित खा गए, कुछ जी। बचा ही नहीं। तो अन्न की सबसे बड़ी तो खाइए, लेकिन घर में आंवला रखिए। कहीं भी पार्टी उटी में जाना, खाना खा करके आना है ना, आंवला रखिए, आंवला के खा लीजिएगा, प्राचित वहीं तक रह जाएगा। या अपना जूठा उठा कर डाल दीजिए उसमें थाली में, या पत्थर हो तो पत्थर उठा के फेंक दीजिए, अपना जूठा किसी को धोने नहीं दीजिए। तो प्राचित उनका उसी घर में। अब चोरी का पैसा आ रहा है, लूट का पैसा आ रहा है, घूस का पैसा आ रहा है, जी। हत्या का पैसा आ रहा है, कैसे किस पैसे का अन्न है खरीद के आता है, तो उसमें आपकी भी भागीदारी उस अन्न में हो जाएगी। इसलिए अन्नदान की सबसे बड़ा महत्ता है, वो भी कलयुग में सबसे ज्यादा विशेषता है। चलिए। इसे खिला दीजिएगा अपने घर जी। में तो आपका घर शुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब आचार्य कमलेश पंडित जी ने हमें बताया कि पूजा की विधि क्या है, किन किन मंत्रों का जप करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ शिव शंकर प्रसन्न होते हैं और जो फल है मनचाहा वरदान देते हैं, इसकी विधि पंडित जी ने बताई। बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सावन का ये पावन महीना है और भक्ति भाव से महादेव की पूजा आराधना की जाती है। आप सभी दर्शकों को भी सावन के इस महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।